अयोध्या में मैं खड़ा हूँ, ये अयोध्या के लिए भी एक कलंक है कि जो लोग राम के विरोधी थे उन लोगों को यहाँ से जिता के भेजा। ये यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। अभी ये एक अवधारणा सेट की कि लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा के लोग इसको नहीं समझा पाए, तो लोगों में एक डर का भाव भी हो गया था। एक उसको जरूरत क्या पड़ी कि वहाँ जाके चुनाव लड़े हो वायनाड सीट से। वहाँ पर कितना % हिंदू है, कितना % अन्य अदर। लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं वो एक बचकाने वाली हरकतें करते हैं, तो अगर ऐसा कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि आस्था का केंद्र है। अगर यहीं से अगर हार जाती है तो पूरे भारत के अंदर वो बात नहीं है। भले आप जो है सारी सीटें जीत जाओ और केवल अगर यहाँ की हारते तो वो हिंदू समाज है, इसमें एक भाव रहता है हमेशा। ये कोई भी विषय होता है उसको विस्तार में जल्दी कर देता है, भूल जल्दी जाता है। अगर आप इनको अभी कुछ करो, जैसे 99 सीटें लाने वाली पार्टी आज अति उत्साहित है और नैतिक हार मोदी जी की बता रही है, जो कि 240 सीट लाकर 293 एनडीए के साथ मिलकर सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसी पार्टियों से क्या करें? देखो, ऐसा होता है कि जो क्या बोलते हैं ओछा घड़ा होता है वो छलकता है। दूसरी बात ये है कि जो दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत तेज़ फड़फड़ाता है। आप यही मान लीजिए कि ये बीजेपी की चूक कह लो या हिंदू समाज की गलती, जो इस तरीके की घटना देश के अंदर घटी। और मैं तो समझता हूँ जिस अयोध्या में मैं खड़ा हूँ, ये अयोध्या के लिए भी एक कलंक है कि जो लोग राम के विरोधी थे उन लोगों को यहाँ से जिता के भेजा। ये यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। हालांकि एक बड़ा समाज इस मन बनाए बैठा है कि हम अयोध्या आएंगे और यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करेंगे। रामलला का हमारा कोई विरोध नहीं है, ऐसा उन लोगों का मानना है, परंतु वो भी कुछ कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, चूक यहाँ की अयोध्या की जनता से हुई है, वो आने वाले टाइम में अपने आप को सुधारें। बार बार अयोध्या का नाम लिया जा रहा है, जैसे कि अयोध्या सीट। अयोध्या कोई लोकसभा सीट है नहीं, फैजाबाद लोकसभा सीट है, तो अयोध्या को ही क्यों टारगेट? अयोध्या विधानसभा है जहाँ से बीजेपी यहाँ से आगे भी रही है और जीती भी है, तो क्यों बार बार अयोध्या को ही? क्या एक तरीके से सांकेतिक रूप से हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है या बीजेपी का नाम लेके? इस लोकसभा की और इस जिले की अगर पहचान है वो खाली अयोध्या से है, फैजाबाद से नहीं। पहचान की वजह से बार बार अयोध्या का नाम? बिल्कुल भाई साहब, ये पूरे हिंदुत्व की, सनातन धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर यहीं से अगर हार जाती है तो पूरे भारत के अंदर वो बात नहीं है। भले आप जो है सारी सीटें जीत जाओ और केवल अगर यहाँ की हारते तो वो गलत है। क्या हिंदू समाज राहुल गांधी के अनुसार से हिंसक समाज है? देखिए, ये कोई हिंसक वाली बात नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी ने जो कि संविधान और अपने लोकसभा के अंदर जो प्रश्न खड़ा किया है, एक सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत कलंकित करने वाला एक राष्ट्र धर्म के केंद्र से ऐसी बात करना उसको शोभा नहीं देता है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक ज़माने में कहा जाती थी कांग्रेस, और उसका जो नेता है प्रतिपक्ष, ऐसी बातें करने उसको सौभाग्य नहीं देती है। जैसे कि भगवान शिव जी का पोस्टर बार बार लेके मना करने के बाद, चेयर के मना करने के बाद, चेयर को पीठ दिखाते हुए बार बार भगवान शिव की फ़ोटो दिखाई जा रही है, नानक जी की दिखाई जा रही है, अभय मुद्रा की बात की जा रही है। सिर्फ जो हिंदू समाज है उन्हीं के देवी देवताओं की फ़ोटो को दिखाना कहाँ तक उचित था? इस्लाम के बारे में क्यों नहीं बोला गया? देखिए, राहुल गांधी को सबसे पहली बात तो ये है कि उसको ज़रूरत क्या पड़ी कि वहाँ जाके चुनाव लड़े हो वायनाड सीट से। वहाँ पर कितना % हिंदू है, कितना % अन्य अदर सामाजिक क्षेत्र के वहाँ के लोग हैं, वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। उसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ वायनाड से चुनाव लड़े? की तरह गुजरात से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? वो लड़े। जैसे मोदी जी ने आज कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई है, मतलब इस बार परजीवी पार्टी नाम दे दिया गया है, और राहुल गांधी का एक नया नामकरण कर दिया गया बालक। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी जो हरकतें सामने आती है राहुल गांधी की, वो इस समय एक ऑपोजिशन के बड़े लीडर है, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं वो एक बचकाने वाली हरकतें करते हैं, तो अगर ऐसा कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। आंकड़ा भी दिया है कि जहां पे 66 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी का सीधा फाइट रहा है, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट 27% रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें जीते हैं, बाकी दूसरे के सहारे जो है 99 सीटें पा चुके हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की अगर अब बात की जाए भारत में, तो भारत में वो एक गिरगिट था, गिरगिट की पूंछ बची है। वो ऐसा है कि वो एक हिंदू विरोधी पार्टी धीरे धीरे बनती जा रही है।
अब मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल का ही उदाहरण दूँ। हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनी अभी, तो हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि हमने 98% हिंदुओं को हरा कर सरकार बनाई है। हालांकि उन 98% ने कितनों ने उन्हें वोट किया है, तभी तो सरकार बनी है। तो ये एक बड़ा विषय है कि एक जो हिंदुस्तान है, हम इस समय अयोध्या में खड़े हैं, श्री राम जी की पावन नगरी है। एक भ्रामकता फैलाई जा रही है कि अयोध्या की सीट हार गई, अयोध्या की सीट हार गई। वो जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट योगी सरकार में या मोदी जी के आने के बाद हुई है, वो हमने नहीं देखी। आज यहाँ बहुत शांति है, बहुत माहौल है। हम हिमाचल से अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि यूपी गुंडों का प्रदेश है। लेकिन जब हमने यहाँ घूमा, हम लखनऊ भी घूमे, यहाँ भी घूमे, हिंदुओं से मिले, मुस्लिम समुदाय से मिले, बहुत से लोग मिले, तो हम बात करते रहते हैं, चाहे रिक्शे वाला मिले, तो वो सभी एक चीज़ कहते हैं कि राम मंदिर बना, हमें रोज़गार का साधन दिया। जब से योगी जी आए हैं तब से हमें गुंडा राज प्रदेश में ख़त्म हुआ है और एक राम राज्य की जो कल्पना है वो बढ़ती जा रही है। तो चूक कहाँ रह गई राम राज की कल्पना करने वाला प्रदेश, जो कि अयोध्या से ही 400 पार का नारा लगा हुआ था कि राम लहर में, तो चूक कहाँ कर गई उत्तर प्रदेश की जनता? जैसे 2-3 प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और आपका हरियाणा हो गया। ये 3-4 स्टेट में भाजपा क्यों नहीं अपने आप को संभाल रही? कहाँ कमी है? शायद इस बारे में अधिक तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं एक राजनीति बैकग्राउंड से नहीं हूँ। पर जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की, वो एक बात तो सब कॉमन करते हैं कि जो भाजपा के यहाँ नेता थे, भाजपा के मंत्री थे, भाजपा के विधायक थे, वो जब जीत जाते हैं तो लोगों के बीच में आना छोड़ देते हैं। जिनकी कनेक्टिविटी थी वो आज भी विधानसभा जीत के गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चूक रही। और दूसरी, जो आप एक पूरे भारत का एक वातावरण देखते हैं, अभी चुनाव था, हमारे हिमाचल की ही बात करें और या फिर पूरे भारत की बात करें, तो पूरे सभी भाजपा के जो टिकटार्थी थे वो एक ही उस पर लड़ रहे थे। जब वो कोई उनसे पूछो कि आपने क्या किया, तो बताते थे हमने आयुष्मान कार्ड लाया, ये किया, वो क्या, राम मंदिर बनाया। मतलब वो जितनी भी चीज़ें गिनवाते थे वो 80% मोदी जी की गिनाते थे। उनसे ये पूछे कि आपने स्वयं क्या किया, तो उनकी ज़रा जुबान लड़खड़ा जाती थी। तो शायद ये भी मोदी है, मोदी लहर है, तो सबको मोदी बनना पड़ेगा, जितने भी MP है, जिसका उदाहरण शायद अयोध्या भी है। अयोध्या में भी जो लोगों से हमने बात की, तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट में भी दिक्कत रही, लोगों के बीच में नहीं आते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक मुख्य कारण। बताइए कि जैसे कि अयोध्या की बात की जा रही है कि अयोध्या में तोड़फोड़ हुआ, दुकानें हटाई गई और डेवलपमेंट के नाम पे किसी को मुआवजा नहीं मिला, तो चलिए मान के समझ में आता है कि अयोध्या की बात हो गई। लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट में 4 विधानसभाएं और है, वहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। वो क्या कारण बना यहाँ का हार का? देखिए, मैं वैसे तो दूसरे राज्य से आता हूँ, लेकिन यहाँ अयोध्या हम दर्शन करने आए थे। तो दर्शन करने के साथ साथ सबकी राजनीतिक इच्छा भी रहती है पूछने की। हमने भी ऐसा कुछ एक विषय रखा था लोगों के बीच में। तो जहाँ तक मुझे लगा कि एक बात तो निकल कर आई है, जैसा अभी ये भाई साहब जो साथ में थे, इन्होंने भी कहा कि जो कनेक्टिविटी लीडर्स की होनी चाहिए, केवल आप एक व्यक्ति के नाम पर ही हमेशा चुनाव नहीं जीत सकते, आपको भी लोगों के बीच में जा कर के काम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेरे को ये देखने में लगा कि यहाँ पे ये चीज़ कम रही है। और बात रही, जैसा कह रहे हैं कि कलंक लगा है या अयोध्या सीट हम हारे हैं, तो मैं इसमें एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो अयोध्या की सीट है, हमारे हिंदू समाज ने वोट दिया है और हम अयोध्या विधानसभा से आगे हैं। लेकिन जो बाकी विधानसभा का विषय है, जातीय कारण बना होगा क्या? जी, एक तो देखिए, जैसा मैं आपको कहता हूँ, पिछले जब चुनाव कभी होते थे, थोड़ा बहुत जो विश्लेषण इसमें किया था, जैसे सभी की एक भारतवर्ष में अयोध्या सीट, एक हमारे जैसे हिमाचल में मंडी विधानसभा की कंगना रनौत और विक्रमादित्य की सीट बहुत हॉटस्पॉट सीट थी, उसी तरह आपके उत्तर प्रदेश में भी ये वाली सीट बहुत हॉटस्पॉट थी। इसलिए इसका सभी ने अच्छा विश्लेषण किया है। इसमें थोड़ा सा मैं एक आपको डाटा या फैक्ट देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस और अन्य संगठन, सभी ने इस बार
अच्छा मिल करके चुनाव लड़ा है तो उनका वोट परसेंट सब जानते हो बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो पहले भी 41% के आसपास था, जिसमें ना कुछ कमी हुई है ना बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये था कि अगर इस बार थोड़ा सा वो लोगों के बीच में अच्छा कनेक्ट करते, क्योंकि हमारे विश्व का केंद्र बनने जा रही जगह अगर वो इसको बुना पाते, लोगों के बीच में बैठते, और थोड़ा जैसे विपक्षी पार्टी ने भी ये एक अवधारणा सेट की कि लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा के लोग इसको नहीं समझा पाए, तो लोगों में एक डर का भाव भी हो गया था। इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी संविधान की बात कर रही है। अभी संसद में किताब लेके भी शपथ लिया गया, संविधान की बात कर रहे हैं, तो उनको इमरजेंसी याद नहीं आती। दरअसल भाई साहब बात ये है कि जो ये हिंदू समाज है इसमें एक भाव रहता है हमेशा। ये कोई भी विषय होता है उसको विस्मरण में जल्दी कर देता है, भूल जल्दी जाता है। अगर आप इनको अभी कुछ करो, जैसे 1947 में ही देश आज़ाद हुआ है हमारा, इतना ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज के विद्यार्थियों को ये बात बताई जाए कि भाई हम तो अभी थोड़े समय पहले 1947 में यानी भारत और पाकिस्तान बना, उससे बांग्लादेश 1971 के आसपास बना, और ऐसा तमाम आंकड़ा देखा जाए तो 1905 में नेपाल, 1876 के आसपास अफगानिस्तान, तो भारत एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास, अखंड भारत हमारे पास था। लेकिन आज क्या बचा है? थोड़ा सा बचा है। इसमें भी चाहते हैं लोग कि और सेंध लगाए। तो हिंदू समाज को अगर ये बात बताने निकलेंगे कि हम इतने बड़े थे कभी, तो वो इस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो ये एमरजेंसी जैसी चीज़ को तो वो जल्दी भुला गया है। सर ये